नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण के मतदान में माहौल क्या रहा, ये लेकर मैं हाजिर हूं। आपको मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की अलग अलग विधानसभा सीटों का माहौल दिखाऊंगा। इस वक्त मेरठ की सरदना सीट पर हूं, जहां अतुल प्रधान सपा गठबंधन से उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी से संगीत सोम 2 बार विधायक रह चुके हैं और चर्चा में भी रहते हैं। तीसरी बार यानी हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं दोनों में कहा जा रहा है कि तगड़ा मुकाबला है। पहले यहाँ का माहौल जानते हैं, फिर अलग अलग सीटों पर आपको ले चलूंगा। तो शुरू करते हैं सरदना से। कुछ महिलाएं वोट दे करके आ रही हैं। बताओगे मुद्दा क्या है? बता देना जो क्या बताऊं। अरे मुद्दा, किस मुद्दे को दिमाग में रख के वोट दिया? मुझे जो अच्छा काम करेंगे सही देवेंगे हम तो वोट। कौन अच्छा कर रहा तुम्हारे समझ से? किसने किया अच्छा? जो भी अच्छा करेगा अतुल प्रधान को दिया हमने तो वोट। वही एक बात बताओ, ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में लोग हैं, मुस्लिम है, हम कुछ कोई हमारा सहारा नहीं, कोई करने वाला नहीं, हमें कोई देखता नहीं। अरे हमारा सवाल तो पूछे दो। ये लोग हाथी वाथी पे भी दें, दूसरे पे भी दें, या सब साइकिल पे दे रहे? हम तो साइकिल पे दी हमने तो, साइकिल पे दी हमने तो। आप बताओ। हाँ जी, जो विकास करेगा अच्छा। कौन किया है विकास? तो क्या कहें, जो कर रहे, जो कर ही रहे वे तो अखिलेश है, योगी है, सब कुछ दे रहा। कौन? नाज भी दे रहा, सब कुछ दे रहा। बताओ, दे रहा नहीं सब कुछ? हाँ तो सब कुछ जो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम उर्मिला। और ये लोग कह रहे कि हम तो उधर साइकिल वाले पे चले गए। साइकिल वाले का? हाँ, ये वो तो मन है अपना, जहाँ जी करे जाओ। हाँ, किसी पे पाबंदी थोड़ी। नहीं नहीं, जहाँ जहाँ मन है वहाँ वहाँ दो। हाँ, आपका नाम क्या था? कोई किसी के हाँ? हरियाणा। चलो ठीक। हाँ? जो पेट की भूख मिटा रहा। अरे चुनाव तक ही है अनाज। जब भी देखेंगे, जब भी कुछ ना कुछ होगा ही बाद में भी। मगर चलो, आपको जो ये सरकार जो अभी है उसी से आपको अच्छा लग रहा है। चलो ठीक। अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब मैं मेरठ की दूसरी विधानसभा सीट सिवाल खास आ गया हूँ। ये देखिए, प्राथमिक विद्यालय बपारसी है, ये ब्लॉक सरूरपुर खुर्द है। ये दूसरी विधानसभा सीट है। सिवाल खास सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में जीती थी। मेरठ में कुल 6 सीटें हैं, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। यहाँ से गुलाम मोहम्मद आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं और मनिंदर पाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये कुछ महिलाएं, आज मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि महिलाओं से ज़्यादा बात करूँ। हम दिया वोट? दिया है। तो क्या दिमाग में रख के वोट दिया? बजी हम तो फूल की देखा है। किस वजह से? बजी इन्होंने अच्छा काम करा। विधायक ने या योगी ने? नहीं, योगी ने भी। क्या अच्छा एक काम बता दो। मोदी जी ने भी, योगी जी ने भी बढ़िया काम करा। तो ये तो कहें किसान नाराज हो गए थे। वो किसान? नहीं जी, किसान नाराज नहीं हुए। नहीं। कौन नाराज हुए थे? किसान नाराज नहीं हुए। ये तो चलो इनकी आपस की बात है, जाटों की। जाट नाराज हुए? हाँ जी। आप नहीं हो ना? नहीं, हम नाराज नहीं है, हमें तो खुशी है। तो ये आपका गांव राजपूतों का है? हाँ जी, राजपूतों का। हम तो खुश हैं। और आप बताओ? हम तो खुश हैं इसे मनिंदर पाल को जो वोट देंगे। इतना घूंघट क्यों रखती हो? घूंघट तो हमारा यहाँ शोभा है, हमारे बड़े छोटे बड़े आदमी हैं, हमें इनकी शर्म करनी पड़े। अच्छा, इधर जेठ भी है क्या तुम? हाँ, ये जो खड़े ये हमारे ससुर लगे। कौन? ये सब खड़े 3-4 तो ये हमारे मोहल्ले के सगे ससुर हैं हमारे। अच्छा, तो इन्होंने कहा था वोट देने को या आपके अपने मन से? अपनी मर्जी है हमारी, हमने अपनी मर्जी से वोट दी, अपनी मर्जी से वोट दी हमने। अच्छा, अगर ये कुछ किसी और को कहते तो आप अपनी मर्जी से देते, इनके कहने पे देते? नहीं, अपने बड़ों के कहने से देंगे, जहाँ हमारे बड़े कहेंगे। तो आपके हिसाब से आपने वोट एमएलए को दिया या योगी जी को दिया? योगी मनिंदर पाल है इस टाइम तो यहाँ से, उसे दी वोट हमने। तो लग रहा है जीतेंगे? हाँ, और जीतेंगे, जीतेंगे। हमने जी जान से वोट दी है। आप लोग भी दे आए? हाँ भैया, दिया है। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? मोदी जीतेगा। क्या किया मोदी ने? सब कुछ किया भैया। अब जो गरीबन की बहुत मदद कर रहा, बढ़िया काम कर रहा बेचारा। और क्या चाहिए? सब सुविधा कर रहा बेचारा, सिलेंडर भी दे रहा, सब काम कर रहा गरीबों की। महंगा भी सब कई कहते हैं महंगा कर दिया। ऐसा कुछ ना, बढ़िया काम कर रहा, मोदी जीतेगा।
पुल भी बनवा दे मोदी ने तो सब काम करवा दिए। वोट दे दिया। दिया है पुल पे। देखा है हमारा फूल जीतेगा। तो देखिए, मैं जिस गांव में हूं, बपारसी गांव, करीब 2500 वोट है और यहाँ के प्रधान जी हैं राजपूत बाहुल्य ये गांव है। अगर आपको मेरठ का या उत्तर प्रदेश का चुनाव का माहौल जानना है तो ये जानना जरूरी होगा कि आप जिस गांव में हैं वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, आबादी कैसी है। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह। आपके गांव में 2500 वोट है, हमें बता। लगभग है सर। और राजपूत कितने हैं? लगभग 80%, 75% तो हैं। तो राजपूत किधर है? राजपूत तो केवल बीजेपी का ही वोटर है जी यहाँ पे। कौन कौन किसके हैं? ब्राह्मण समाज की टोटल वोट भी बीजेपी पे है यहाँ पे। केवल मुस्लिम में थोड़ा वो है, नहीं तो बाकी पूरा गांव लगभग बीजेपी का है और कोई विशेष। अच्छा, एक बात बताओ, 2017 में जो चुनाव हुआ और 22 में हो रहा, तो आपको क्या लग रहा है, लड़ाई पिछली बार से कड़ी है, तगड़ी टक्कर है, या पिछली बार की तरह ही है, दो तरफा है, या बसपा, ओवैसी, कांग्रेस भी कहीं? नहीं, सीधा मुकाबला है जी। गठबंधन का और भाजपा का सीधा मुकाबला है। और तगड़ा है या नहीं? मुकाबला है जी, तकड़ा ही है। इसमें कोई बहुत आसान नहीं है किसी के लिए भी। हाँ। सब अपने अपने पक्ष पर मजबूत तरीके से खड़े हैं, बीजेपी वाले भी, गठबंधन वाले भी। तो आप प्रधान जीते अभी जल्दी? जी हाँ, अभी मई जून में। तो आपके यहाँ भी तो तगड़ा लड़ाई हुई होगी? हाँ जी, तकड़ी लड़ाई रही है, लेकिन उस मोदी और योगी के नाम पे यहाँ पे कोई ऐसा लड़ाई नहीं है, आपस में कोई मतभेद नहीं है। सब जो हैं सभी मतदाता एकजुट हैं, केवल योगी जी के सब हैं यहाँ पे तो उनकी उपासना करते हैं। राजपूत नहीं, राजपूत नहीं, अन्य भी। अच्छा, चलिए ठीक है, आपने बात की, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको दूसरी विधानसभा सीट में ले चलता हूँ। अब मैं मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ और ये इलाका, ये गांव जो है वो बिटावला है और ये जाट लोगों का गांव है। और मुजफ्फरनगर की इस सीट पर जाट बाहुल्य सीट है। ये दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने भी और गठबंधन ने भी यहाँ पर जाट प्रत्याशी ही उतारा है। कुछ महिलाएं और पुरुष वोट वहाँ दे करके स्कूल से इधर आए, तो मैंने सोचा इनसे पूछा जाए। आपका नाम क्या है? बबीता देवी। तो बबीता जी, हाँ जी। क्या माहौल है इस बार के चुनाव का? जी कुछ नलके पे है जी, जयंतवाड़े पे, कुछ उस पे भाजपा पे, कमल पे। अच्छा, तो नलके पे कौन लोग हैं? है जी, मैं तो दिल्ली से आई, दिल्ली रहना जी, हम तो अभी आए दिल्ली से। आपके गांव में किसका माहौल ज़्यादा है? यहाँ तो जी दोनों ही है, जयंत का और इसका योगेश, कौन सा उठ रहा है इसका। और बेटा तुम बताओ। चंचल, बीजेपी का ही लग रहा है ज़्यादा। हाँ? बीजेपी का ही, दोनों का ही माहौल ज़्यादा है फिलहाल। यहाँ पे नलके पे भी वोट जा रही है, बराबर ही चल रहा है अभी तो। महिलाएं, लड़कियां किधर ज़्यादा है? अब अभी तो कुछ कह नहीं सकता। भाजपा पे, भाजपा पे। और आप बताओ। बस जी, इन्होंने बता दिया, ये भी मेरे घर से ही है। अच्छा, आप लोग एक ही घर। और आप बताओ, वोट दे आई? किसका माहौल लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? उनका तो पता नहीं किसका क्या है, पर सरकार भी जिसकी किस्मत में होगी सी क्या होगी। अरे योगी आवेगा दोबारा? नहीं? हाँ, योगी बिल्कुल आओगा। हाँ, बिल्कुल आओगा योगी। और आप बताओ। 80% लोकदल है जी। 80% है जी, पूरा गांव। ये हकीकत है भाई, भाषी मजाक। अभी मैं महिलाओं की से बात किया, देखा ना, ये तो 2-4 घर है बस। कौन लोग हैं? 2-4 घर है और ना खत्म सिंह है और नहीं है। लोकदल है एक डब्बा। देख लीजिए आप, वोटिंग खुलेगी जब देखियो। अच्छा, 80% ऊपर है। लोकदल ज्यादा है यहाँ जी गाँव में, लोकदल ज्यादा है। नहीं, यहाँ पर लोग, अगर एक सीट ना मिली यहाँ, ऐसा भी हो सके, अगर सीट यहाँ से नहीं मिलती लेकिन सरकार आओगी योगी की, मुख्यमंत्री दिल्ली में भी योगी का ही है, मुख्यमंत्री योगी है। हम तो आज नहीं, हम तो शुरू से ही, कोई तो हमारे तो लड़के ने पहली बार RLD के दिए थे, 51,000 भी दिए थे सर अजीत के समय। हमने फिर भी बीजेपी की थी। वही एक बात सुनो, एक बात सुनो। अरे भाई एक मिनट, वोट दे के आए। हाँ, मैं, हाँ जी, हाँ ठीक है। एक ही गांव में देखिए इस तरह की। हाँ, तो ये आप ही के गांव की है ना? जी जी, गांव के है। ये 2 घर है यहाँ से बस, फालतू नहीं है। मतलब प्रधान पर दबाव बना रखा है उन्होंने, यो प्रधान का परिवार है,
प्रधानों का परिवार है, और प्रधान सब बीजेपी ने यहाँ के विधायक ने दबाव इतना बना रखा, कैद कर रखे हैं। तो ये घर जहाँ मान ले भाई प्रधान की घरवाली हमारी दादी भी थी है, जो आपके साथ नहीं है उसको प्रधानों ने दबाव बना रखा। ना सिर्फ प्रधानों पर, किसी प्रधान को देख लियो तुम, किसी भी प्रधान का देख लियो विधानसभा में यो है जी। और 80 का 90% है जी इसमें तो। और इसमें बता रहे नहीं, आप बताओ ताऊ, दबाव दे रखा मेरे पे तो। अरे एक बात बता, आ किसकी रही ताऊ सरकार? हैं? सरकार लोक दल क्या होगी भाई? लोक दल की जयंत क्या होगी? हैं? गठबंधन क्या होगी? अच्छा एक बात ईमानदारी बताओ कि जाट लोग जो है कितना % बीजेपी पे, कितना % नलके पे? 90% इस पे नलके पे, 90% नलके पे। अरे हमने देख लिया माहौल, अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। अब मैं आपको शामली जिले ले चलता हूँ। दोपहर बाद देखिए मतदान की जो रफ्तार है थोड़ी धीमी हुई है। मैं शामली जिले में आया हूँ। शामली जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, शामली, थाना भवन और कैराना। कैराना को तो आप सब जानते ही हैं। थाना भवन से गन्ना मंत्री सुरेश राणा चुनाव लड़ रहे हैं, और शामली जिले की जो ये सीट है तेजेंद्र नरवाल भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, उनके खिलाफ प्रसन्न चौधरी RLD के उम्मीदवार हैं। नमस्ते। तो अम्मा दे दिया वोट? हाँ वोट डाल दिया? हाँ डाल दिया। हाँ? डाल दिया। रुको, तो किसकी सरकार आ रही? अरे भाई थारी है और के? नहीं मुझे नहीं पता चलता। नहीं भाई थारी है और के? एक बात बताओ, हाँ किसकी सरकार आ रही बताते? हाँ थारी तो है, बताने तो लग रही। हाँ? थारी है भाई। किसकी लग रही? RLD। हाँ? RLD। और हाँ? RLD को वोट किया। और ये जो आपका गांव है, इस गांव में ज्यादा जाट लोग हैं? जाट है यहाँ। तो ज्यादा जाट किधर है? RLD पे ही हैं सब, ज़्यादा 2% या 4% उधर उधर सब। आप बताओ भैया। RLD है जी, जयंत चौधरी। जयंत चौधरी किसानों की आवाज़ उठा रहा, और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का काम नहीं करा। आवारा पशु घूम रहे, गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया। हाँ मैं बताओ। हम तो उस पे गिरेंगे, लड़के पे। लड़के पे अच्छा प्रधान जी करेंगे आप तो? बताओ जी क्या कहाँ का आप प्रधान है यहाँ के? नहीं जी, नहीं प्रधान नहीं है जी, प्रधान तो हो रहे हैं कह दे। हाँ अरे नलका चल रहा है एक तरफा यहाँ तो। नलका खराब हो गया था 5 साल पहले, बाल बूल गिर के फिट हो गया। और नलके में तो पानी खत्म हो लिया था। उबालिया इबका तो धड़ाधड़ लग रहा चलन, पता नहीं के तो ऑटोमेटिक अपना आप ही करिश्मा होया। धे पानी अरे कह रहे वाटर लेवल बहुत नीचे चल। जोड़ देख लो जो भरे ना पड़े हो पानी थे, नलके में तेली कड़ेगा सारा। हम ही तो ले थे इसे, हम ही पूछा देंगे वहीं गोरखपुर तक पर। हम ही तो ले थे सरकार को, मट में चली जागी गया। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग चुपचाप भी साइलेंट सबको करिए आए थे, सब फिट है हमारी साथ में। 36 की 36 बिरादरी, एक बिरादरी का काम नहीं हो। 36 बिरादरी, मजदूर भी तंग थे, किसान भी तंग थे। अरे बिरादरी में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सम्मान की बात है बकाया। 750 में रहे पूरे प्रदेश के पश्चिम के, तो सम्मान का यहाँ बदला लेने का टाइम है हमारा। अच्छा आप बताएं। हाँ जी, बात यह है कि देखो बताऊँ, पिछले चुनाव में 17 में और 19 में और 14 में जितना तकड़ा रेस्पॉन्स बीजेपी को मिला, या तो इनके वायदे बहुत अच्छे लगे थे, विश्वास भी था, और एकदम ऐसा हुआ अब तो इनका घोषणा पत्र जो जारी किया इन्होंने किया 14 दिन में पेमेंट देंगे, ना हुआ तो ब्याज देंगे, बिजली फ्री करेंगे। ये बताओ विश्वास है? यही सब बातें तो अखिलेश ने भी की। नहीं, उनका ये लगे विश्वास है, उनका ज्यादा है। ये तो सरकार इसका मतलब कि हमारी हम दे रहे जयंत सिंह को वोट, अखिलेश को तो हमने पहले दिन पीछे दी, हम जयंत को वोट दे रहे, उसी की हिस्सेदारी सरकार रहेगी। और पश्चिम का पूरा बात बताओ, जहां अखिलेश का उम्मीदवार होगा वहां तो जाट नहीं पूरे देंगे, वहां भी देंगे। हमें सरकार बढ़ाई दोनों को मिला के,
दोनों की मिलाकर सरकार बना। खड्डू दे रहे, खड्डू वोट दे रहे। आप पहुंचो थाने भवन में, पहुंचो कैराना में, पहुंचो और देखियो आप कितना खुल का मतदान हो रहा। अच्छा ईमानदारी बताओ। ईमानदारी मैं चूंकि राजीव जी ईमानदारी, राजीव जी बेहद ईमानदारी। मेरी एज देखो। आपको देखा तो ईमानदारी हुई लिखड़ी हवे। हमें 3-4 महीने हो लिया आपको लगातार देखते हो, आपको देखा तो ईमानदारी आपने ईमानदारी दिखाई पूरे चुनाव तक, पहले भी आंदोलन की भी चुनाव की भी। यह सच्चाई ईमानदारी है। आप 6 महीने के भीतर भीतर पूरी इंडिया में छा गई। अन्य चैनल तो और ही बता रहे हैं, देखने बंद कर दिए। महाभारत और रामायण देखी हमने, कभी दिहाड़ी भी आपका चैनल देखे इसी तरीके से रामायण को। हम अपनी तारीफ के, आप एक सवाल मैं आपसे छोटा सा पूछ रहा हूँ, अब मुझे आगे भी जाना है। बिल्कुल सिर्फ एक सवाल कि क्या सिर्फ जाट और मुसलमान ही गठबंधन पे हैं कि दूसरे भी हैं? पहला सवाल। दूसरा ये, जाट कितने % बीजेपी पे अभी बचे रह गए? मैं ईमानदारी से कह रहा आपको, देखो मैं बताऊँ, मैं सच कह रहा, लोग ये कहने लगे दिगर कौम है जो बेचारे साधनहीन हैं, वो ये कह रहे हमारी सब्जी छुकनी बंद होगी, तेल इतना महंगा है। ये मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूँ कि उनके पास चूल्हा जलाने के लिए क्या साधन है, जिसके पास ना तो पशु है उफड़ानी। अरे अनाज दिया कहीं में पकावे, कहीं में ये तो बताओ बनावे कहीं में। ये आप जाओ, मैं जा रहा हूँ ना। अब मैं आपको जो सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है पहले चरण की, कैराना ले चलता हूँ। दोपहर बाद वक्त हो चुका है और मैं तमाम जिलों की तमाम सीटों पर बिल्कुल आम से लोग जो यहाँ पर, आप युवा हैं, थोड़ा जाते जाते क्या लग रहा है आपको? लड़ाई तगड़ी है, एक तरफा है, 2017 से बदली हवा है या एकदम? 17 से बदली हुई हवा है। एक्चुअली जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, और जितनी भी वैकेंसीज आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, फिर ढंग से पेपर नहीं ले पाते हैं। यूपी टेट का अगर मैं एग्जांपल लूँ, जस्ट क्वालिफाई का एग्ज़ाम था, उसके बाद सुपर टेट की तो बहुत दूर की बात है। वैकेंसी निकालते हैं लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाती। अगर मैं युवा की बात करूँ तो अगर अनाज दे दिया, मान लो चना दे दिया, मेडिकल भी तो देगा ना। चलिए समय रकम है, मुझे बहुत सीटों पर जाना है, मैं कैराना ले चलता हूँ। अब मैं जो सबसे चर्चित सीट कैराना है वहां आ चुका हूं। तीतलवाड़ा एक गांव है जिसमें 8000 से ज़्यादा वोट है। यहाँ मुस्लिम गुजर भी और हिंदू गुजर दोनों वोट है। और मज़ेदार बात यह है कि नाहिद हसन मुस्लिम गुजर हैं और मृगांका सिंह जो हुकुम सिंह की बेटी है वो हिंदू गुजर है। और इन्हीं में आमने सामने की लड़ाई है। कैराना की चर्चा तो पूरे देश दुनिया में हो ही चुकी है। पलायन कितना बड़ा मुद्दा है? यहाँ कोई पलायन नहीं है जी, सब अपने कारोबार के लिए लोग भाग जा रहे हैं। जो भी जा रहा है वो आ भी चुके हैं जब उनका काम यहाँ कम। मगर एक बात बताओ, लॉ एंड ऑर्डर कुछ सुधरा कि नहीं पहले से? लॉ एंड ऑर्डर तो जो है पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है। अपने ही हंस रहे हो, हम तो हंसे भी नहीं। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात की ना आपने। लॉ एंड ऑर्डर तो ना तो पहले खराब था ना अब खराब है। तो क्या क्या माहौल चल रहा? माहौल तो यहाँ अच्छा चल रहा है जी, गठबंधन की जीत। गन्ना चल रहा, जिन्ना चल रहा जी? गन्ना चल रहा है, जिन्ना विन्ना कुछ नहीं है। जिन्ना पाकिस्तान में चलेगा, यहाँ क्या काम है जी? यहाँ तो महात्मा गांधी चलेंगे, बापू जी चलेंगे। क्या नाम है आपका? इमरान। आपका चचा? मोहम्मद साजिद। तो बताओ, मैं ये कह रहा, पिछली बार जब मृगांका लड़ी रही और नाहिद जीते थे तो मृगांका के वो हुकुम सिंह के भतीजे लड़ लिए थे आरएलडी से, वो 20-25 हज़ार 21 हज़ार वोट पाए थे। तो अब वो बंटवारा तो होने का नहीं, उधर एक तरफ और दो आमने सामने। फिर कैसे आप बोल रहे हो? यहाँ पे नाहिद हसन ने काम करे जी। नाहिद हसन तो जनता खुश है जी। वो तो जेल में? हाँ, वो जेल में पड़े हों जी। उसका परिवार तो है, ये सब उसका परिवार ही है। ये गांव भी, यहाँ हिंदू मुस्लिम का तो कोई हो ही नहीं है जी। ये तो सवाल वैसे ही उठा हुआ है, कोई भी हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं। क्या चाचा आप बताओ? जी यही है जो हमारे साथी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं, यहाँ तो मरने जीने में, ब्याह शादी में सब एक ही हैं। कुछ नहीं तो थोड़ा महंगाई का, टाइम पे खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, बिजली के बिल माफ कर दिए, गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है, आप लोग यहाँ बैठे थे, पीछे प्राइमरी स्कूल है और ये इतना बड़ा गांव है कि इसमें 2-3 पोलिंग बूथ है। यहाँ पर मुस्लिम गुजर की आबादी है और ये लोग बैठे थे। थोड़ी ही दूर पर हिंदू गुजर भी बैठे हैं। तो तीतलवाड़ा गांव के ही अब दूसरे इलाके में मैं आ गया हूँ। मैंने आपको बताया है कि दोनों तरफ के लोग हैं, अब इधर के लोग भी वोट डाल करके आए हैं। पीछे मतदान केंद्र है। क्या माहौल लग रहा है इधर? भाजी यहाँ तो फुल की है सारी वोट, बीजेपी की है जी इधर तो। एक ही गांव में? हाँ, 2 पार्टी है ना एक गांव में। हिंदू मुसलमान का गांव है जी वो।
तो इसमें आधे में इधर बीजेपी की हैं, परली तरफ उसकी हैं जी। मैं तो उधर से आ रहा हूँ फिर। हाँ जी, यहाँ तो गन्ना चला कि जिन्ना नहीं जी, यहाँ तो ठीक है जी, सब बीजेपी की है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तो बहुत सही चल रहा। कहाँ नहीं सही चल रहा? सब जगह चल रहा सही, तो यहाँ सबसे बढ़िया हिसाब आ रहा। तो आ कौन रहा है जी? फूल पे चल रहा है साहब, बढ़िया। मरगंगा? हाँ मरगंगा, यह बात है जी, मरगंगा का। आप बताओ। हाँ जी, मरगंगा ही है। तो ये गन्ना जिन्ना चला ना? कोई नहीं चला। तो एक बात बताओ, ये चुनाव हुआ किस पे पहले चरण का? पता नहीं। मैं पूछूं, जाति पे हुआ, धर्म पे हुआ, कैराना के नाम पे हुआ, मुजफ्फरनगर के नाम पे हुआ, किसान आंदोलन पे, किस पे हुआ? जाति के उस पे हो रहा है यहाँ तो। जाति के पे हो रहा, जाति पे ही है। जाति बेस भी है जी, जाति बेस भी है जी सबसे ज्यादा। तो लड़ाई एक तरफा लग रही, कैडी लग रही? एक तरफा ही है जी, एक तरफा बीजेपी है जी। हाँ बीजेपी। अब मैं आपको कैराना के बाद जाटलैंड यानी बागपत ले चलता हूँ। अब मैं जाटलैंड यानी बागपत में आ गया हूँ। बागपत में 3 विधानसभा सीटें हैं, छपरौली, बड़ौत और बागपत। 2017 में छपरौली की सीट आरएलडी ने जीती थी, लेकिन जो विधायक जीते वो बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। सहिंदर वो आज भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है। इन तीनों सीटों पर माहौल क्या है? जाटलैंड पर सबकी निगाहें लगी हुई। ये देखिए मतदान केंद्र है, शाम का वक्त है, मतदान खत्म ही होने वाला है और यहाँ पर कुछ बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, इन्हीं से बात करता हूँ। माहौल क्या है? माहौल जी यहाँ ज़्यादातर आरएलडी की वोट हैं ज़्यादातर। जाटों में बताओ कितना परसेंट? जाटों में कम से कम 95% वोट आरएलडी की हैं। आप बताओ। हाँ जी, 95 के भी 96% है निकाल जाटू के। भला भाई, और हम तो नु कहें अजीत सिंह चौधरी, शरण सिंह जिंदाबाद, आज जयंत भी जिंदाबाद। टीवी पे पहला होते कौन से चैनल पर हो वो और बता दो आप हमें। मेरा वही चैनल है, न्यूज़ 24 है। अच्छा वही है। मैं नहीं छोड़ना, चैनल छोड़ता। वो तो कहते बंद हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल राइट, वही है आप। हम आपको चैनल पसंद करते हैं। नहीं चलिए, चैनल देखते हैं ज्यादा नहीं जी। तो सब बहुत पसंद करे टीवी पे। बहुत मेरे बेटा तो यही मेहमानदारी मेरे को। आज की रात ही क्या लंदन है जो तू बताया था ना, नोटू की माला घालते, नोटू की माला रब्बू की। हाँ दे 100 रुपए दे से इनाम दे, न देने पड़ेंगे भाई। माहौल आरएलडी का नल का एक तरफा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुर्डी में नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नल का एक तरफा चल रहा है। केवल जाटों की वोट से? नहीं, जाट प्लस मुसलमान प्लस 36 बिरादरी। हमारे गांव के हरिजनों ने भी दी, नहीं ने भी दी। आदमियों ने अब की बार वोट घेरती समय लोगों ने वे जो 13 महीने हम लोग वहां पर दिल्ली धरने पे बैठे थे ना, उस चीज को ध्यान करते हुए हमने वोट दिया है। आप बताओ। हमारे किसान भाई का जो वहाँ 700 शहीद हुए हैं, उनको देखते हुए 36 कौम राष्ट्रीय लोकदल की गैल है। एक बात सुनो, ये राष्ट्रीय लोकदल की बात कर रहे हो, बागपत वाली सीट पे वो जो नहीं योगी धामा, नहीं वो तो बीजेपी के धामा, कोकब हमीद के बेटे। हाँ कोकब हमीद, हाँ उधर जाटों ने दिया बहुत। हाँ एक तरफा जी। अरे मेरे ये कहने का मतलब मुसलमानों को जाटों ने दिया। हाँ दिया जाटों को जाटू ने दिया जी, मुसलमानों को जाटू को वोट दिया जी, 36 बिरादरी ने। अच्छा सुन लो, अब तो वोट पढ़ लिया। हाँ जी वोट पढ़ लिया। अब देखिए हमारा परिवार है जी लोकदल, हमारी पार्टी नहीं है लोकदल, हमारा परिवार है लोकदल। चौधरी सिंह चला गया था पीछे हवा थी जी, हम पिछल गए थे, हमने घर लौट कर आगे। सुनो अब एक बात मेरी सुनो, आप लोग चूंकि ये मैंने आपको बताया है जाटलैंड है और छपरौली बागपत हो बड़ा जाट बाहुल्य सीट है, मगर इसी सीट से चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार चुके हैं।
जयंत चौधरी भी चुनाव हार चुके हैं। लोकसभा 2014 और 19 की लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती और बागपत की 3 में से 2 विधानसभा सीटें 2017 के चुनाव में भी जीती। और यही जाटलैंड से ही आपको एक अंदाजा मिल सकता है कि जाट कितने परसेंट इस बार बीजेपी की तरफ गए, नहीं गए और उसका क्या परिणाम। मैं ये कह रहा कि आपकी बात तो मैं दिखा रहा, आप लोग इतने लोग यहाँ है भी, ये जाटों के गांव में मैं जानबूझ के आया भी था क्योंकि मैं जानना भी चाह रहा था कि दरअसल जाट अब की किसकी करेंगे खड़ी खाट। बीजेपी की खाट खड़ी करेंगे, बीजेपी की। और सुनो भाई सुनो, 2017 में 2019 में जो चौधरी जयंत हरिया वो हमारे युवाओं की वजह से हरिया। यहाँ मोदी ने कहा था इसमें के जाट कॉलेज में 2013 की सितंबर में 13 में 13 माह लोग तो कह रहे हैं कि चुपचाप इस बार भी युवा चुपचाप उधर ही है। नहीं क्या मतलब कितने मतलब सब युवा है। युवा हम है, पिछली बार हम बैठ गए थे, अब की बार नहीं बैठ गए। बीजेपी खाना झूठ बोल रहा है, झूठ की सरकार है और झूठ हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। इसे पूछो, पहलवान बोलो। प्रशांत चौधरी नाम है जी। देखो बात जाट की नहीं है, मुसलमान की नहीं है, बात है किसान कौम की पूरी किसान कौम चौधरी साहब को वोट कर रही है क्योंकि हम लोगों ने सभी ने मिलकर सभी खाप के चौधरी ने चौधरी साहब को पगड़ी बांधी और कुछ बिरादे की बात है, तो इसलिए हम जैन जी के अब मैं जरा उधर बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में चलता हूँ और माहौल क्या देखता हूँ। चलूं? नहीं ये क्या है? ये मिठाई तेरे ना आगे छोड़ू नहीं बस कार में धरूंगा, कार में। माहौल क्या है, मैं आपको ले चलते हैं बड़ौत। जाटलैंड बागपत में बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। तीनों सीटों पर बागपत, बड़ौत और छपरौली पर सिटिंग जो उनके विधायक थे जाट, उनको उतारा। योगेश धामा को बागपत से, छपरौली से सहेंदर को और केपी मलिक को बड़ौत से। और ये गठबंधन में तीनों सीट नल के पास गई, यानी आरएलडी के पास। और आरएलडी ने कोकब हमीद जो यहाँ के नवाब थे उनके बेटे को बागपत सीट दी, यानी मुस्लिम कैंडिडेट, और 2 जाट कैंडिडेट उतारे हैं। तो मैं अब चुनाव का मतदान करीब ख़त्म हो गया, लोग गांव के यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं बड़ौत में हूँ, तो मैंने सोचा कि अब चलते चलते एक चौपाल पर बैठ करके जरा पूछा जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि इन तीनों सीटों में सबसे टफ फाइट किस सीट की आप मानते हैं? सबसे टफ फाइट जो है इन तीनों सीट में बागपत सीट की फाइट ज़्यादा है। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि बागपत कौन जीतेगा? बागपत नवाब साहब के लड़के जीतेंगे आरएलडी के चुनाव पे। और ये टफ फाइट हुई क्यों? टफ फाइट ये हुई कि वहाँ पे जो बीजेपी का जो कैंडिडेट था वे पहले 2 बार जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके आरएलडी के साथ मिलकर, और काफ़ी समय से नेतागिरी में वर्तमान में विधायक भी हैं और जाट कैंडिडेट भी हैं, इस वजह से थोड़ा टफ है। तो यहाँ छपरौली के जो आरएलडी के पिछली बार विधायक जीते थे सहेंदर, वो इस बार बीजेपी में चले आए, तो उनका भी तो होगा। उनका विरोध है, वो पार्टी छोड़कर भागे हैं, उन्होंने धोखा किया है जनता के साथ में, तो उनका इसमें से और ज्यादा। आप लोगों को क्या लगता है? हम लोगों को तो साफ साफ लगता है छपरौली में जो है नल जीतेगा, बड़ौत में नल जीतेगा। देखिए प्रशासन की गाड़ियां भी मतदान खत्म होने के वक्त आप देखिए, एक बात है, आज पुलिस और प्रशासन, चुनाव आयोग की व्यवस्था बहुत जबरदस्त और सख्त और सतर्क रही। क्यों? जी बिल्कुल, प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो होएगा कहाँ? होएगा तो वही जो आपने समझ रखा, हमने सोच रखा, आपने कुछ नहीं समझा रखा, आपको सब पता, आपने पूरा प्रदेश घूमा है तो हमसे ज्यादा तो आप जानते हैं। आप बताओ, ये लड़ाई कांटे की रही, एक तरफा रही, या अब नतीजे का इंतजार करना होगा कौन जीता कौन नहीं? तो नतीजा आ चुका, कोई लड़ाई कांटे की नहीं, एक तरफा है। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। आप ये बताइए, थोड़ा मेरी ये जानने में दिलचस्पी है, लोगों को भी जानने में होगी, पिछले चुनाव में 90% जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। बीजेपी में भी सारे लोग ये मानते हैं कि उनको जाटों के कुछ वोटों का नुकसान तो होगा। वो कुछ 10% आपके हिसाब से हुआ, 20% हुआ, 30% हुआ, 50% हुआ, कितना हुआ? जाट में तो बिल्कुल सफाया ही हो गया। कुछ लोग जो लकीर के फकीर हैं वे लोग बचे, जो वैचारिक लोग थे जाट सारे वापसी आ गए।
कोई नहीं रुका, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत हुई है। किसानों ने जो जीती है 13 महीने की। लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में? लॉ एंड ऑर्डर तो 2-4 लोग लूटते थे, इन्होंने तो सारे लोग लूट दिए। हर घर हर आदमी लूट दिया बीजेपी ने। इसकी लूट से दुखी हैं लोग। तो अब लास्ट आप ही बताओ, रंगीन चश्मा लगा के बैठे हो आप, इसे जो है हाँ क्या चाहिए आपको? इस इलेक्शन को आप कैसे देखते हो? पिछली बार तो सारे युवा जो थे जाटों के, वो तो आप लोग बैठे रह गए, वो चले गए कमल के फूल पे चुपचाप। ये लोग भी फूल पे थे, मैं भी फूल पे था। पिछले 2 इलेक्शन तक फूल पे वोट दिए हम लोगों ने। लेकिन अब की दफे जाट आंदोलन, ये जो किसान आंदोलन हुआ है ना, हम लोग परेशान हैं। हम परेशान ही हुए। ये जो छुट्टा पशु है ना, ये देखियो आप, दिन छिपने के बाद सारे बाले ले ले खेत की डबको बोलेंगे और सवेरे आवेंगे, और उनमें तो देख के तो वे बाजार पटक मारे हैं। 14 दिन कोई पेमेंट आना दिया ही नहीं किसी को भी। सरकार कह रही नहीं पेमेंट 90-95% करा दिया, हमें तो 5 पैसे मिले नहीं, हम तो नहीं बचे। देखो 58 में 54 सीटें थी। वो कहते हैं ना, एक भोजपुरी में कहावत है, मरलो हाथी तब वो 9 लाखी। तो मरा हुआ हाथी भी 9 लाख का होता है। 54 सीटें थी बीजेपी के, बहुत कम कर लोगे, 2, 4, 6, 8, 10 कितनी कर लोगे? ना ना ना, सफाया हो जाएगा बिल्कुल ही। 58 मत तो इनमें मत देखो एक भी। अभी जो है बीजेपी का नाम लेना, अभी हम बेईमानी समझे इस बारे में। चलो ठीक है। अब तो मैंने आपको जाटलैंड को दिखाया जानबूझकर, क्योंकि बहुत कुछ पहले चरण के चुनाव का जो दशा और दिशा है, जाट और मुस्लिम गठजोड़ तय करेगा। फिलहाल माहौल क्या है मैं इतना ही, लेकिन अपनी तरफ से ये मैं कहूँगा कि 58 सीटों में जितनी सीटों पर मैं गया, मुझे समझ में नहीं आया कि मामला किसका भारी है, क्योंकि बहुत ही कांटे की टक्कर है। और दूसरी बात, जितने लोग जो माइक पर बोलते हैं वो सच ही बोल रहे हैं, इसमें भी थोड़ा संदेह है। कैमरामैन भारत राउत के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, बड़ौत, बागपत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।